क्लासेस। अब हम आज पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का हिंदी विषय। इसमें हिंदी विषय में हम पहला पढ़ेंगे पाठ जिसका नाम है मातृभूमि। इसके कवि हैं रामप्रसाद बिस्मिल। तो बच्चों नाम है, पाठ का नाम है मातृभूमि। है मातृभूमि। मातृभूमि मतलब होता है कि जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जहाँ हम पैदा हुए हैं, अर्थात जिस देश में हम पैदा हुए हैं, जिस देश के हम रहने वाले हैं, उसको बोलते हैं मातृभूमि। तो ये जो कवि है रामप्रसाद बिस्मिल बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, बहुत ही फेमस कवि हैं। इन्होंने अपने देश के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखा है। इसमें भी उन्होंने अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। उनके अंदर अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए क्या भावनाएं हैं, क्या अपनी मातृभूमि को समझते हैं, इस भावनाओं को उन्होंने इस कविता में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, प्रकट किया है, रखा है। और हमें भी एक सीख दिया है कि हमें भी जहाँ हमारा जन्म हुआ है, हम जिस देश के रहने वाले हैं, हमें उसके प्रति अच्छे भाव रखने चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए। हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है कि वो अपनी मातृभूमि के प्रति अच्छे विचार रखे। मातृभूमि यानी कि हमारी माता, ये देश को हम माता ही कहते हैं, तो कहते हैं भारत माता। एक माता हमारी जननी होती है जो हमें पैदा करती है, और एक माता हो जो हमारा भरण पोषण करती है, जैसे कि ये भारत माता जहाँ पर हम पैदा हुए हैं। तो इसका बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान होता है। इसी के एहसान का गुणगान कर रहे हैं हमारे कवि जो हैं रामप्रसाद बिस्मिल। बहुत ही अच्छी कविता है, बच्चों पढ़ते हैं आगे। ये कविता पद संबंधी जो बातें हैं उसमें लिखा गया है। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में न्यौछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। यानी उनकी इच्छा है कि हमें अपने मातृभूमि से, देश से प्रेम करना चाहिए, और अपना सब कुछ भी अगर देना पड़े तो अपने देश पे न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनके मन में ये लालसा है, इच्छा है कवि के मन में। अब कवि कविता लिखते हैं, किस तरह अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं देखते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। कवि कह रहे हैं, हे मातृभूमि, मैं आपके चरणों में, शीश मतलब होता है सिर, मस्तक, अपने शीश को झुकाता हूँ अर्थात नवाता हूँ। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। मैं अपनी जो भक्ति होती है उसको भेंट के रूप में, उसको उपहार के रूप में आपके शरण में लाना चाहता हूँ। किसको लाना चाहता हूँ? अपने शीश को झुकाया हूँ, उसी को लाना चाहता हूँ। कवि कह रहे हैं, हे मातृभूमि, मैं भेंट के रूप में आपके चरणों में अपने सिर को झुकाता हूँ अर्थात नवाता हूँ, उसे आपके चरणों में प्रदान करना चाहता हूँ। दूसरी लाइन है, माथे पे तू हो चंदा, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो, मेरा तेरा ही नाम गाऊं। माथे पे तू हो चंदा, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो, मेरा तेरा ही नाम गाऊं। कवि कह रहे हैं, हे माता, मेरे माथे पे आपका ही चंदन हो, और छाती पे आपका ही नाम का माला हो, और मेरे जीभ पे, जीवा पे आपका ही नाम मैं गाऊं, और आपके ही गीत का गुणगान मैं करूं। कवि कह रहे हैं, हे माता, हे मातृभूमि, मेरे माथे पे आपका ही चंदन हो, लगा हो, मेरे छाती पे मैं जो माला पहनूं उस पे ही आपका ही नाम हो, मेरे जीभ पे, मेरे जीवा पे आपका ही नाम हो, और मैं आपके ही गीत का गुणगान किया करूं। आगे कवि ने बताया है, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। कवि कह रहे हैं, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। कवि कह रहे हैं, हे माता,
आपकी ही इस भूमि पे सपूत अर्थात श्री राम और कृष्ण जैसे सपूतों ने जन्म लिया। हे मातृभूमि, हे माता, आपके इस भूमि पे ही, धरती पे ही श्री राम कृष्ण जैसे सपूतों ने जन्म लिया। मैं उसी धूल को, आपकी उसी धूल को अपने माथे पे, शीश पे, निज यानी खुद के माथे पे लगाना चाहता हूँ। कवि कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, आपके इस धरती पे ही श्री राम कृष्ण जैसे सपूतों ने जन्म लिया, इसीलिए मैं आपकी धूल को अपने खुद के माथे पे लगाना चाहता हूँ, चढ़ाना चाहता हूँ। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं चरण दबाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। कवि कह रहे हैं कि हे माता, हे मातृभूमि, जो समुद्र है वह रोज आपकी जो रज होती है, जो धूल होती है, उसको धोकर प्रणाम करता है। अर्थात जब समुद्र की लहरें पृथ्वी पे आती हैं तो जो पृथ्वी पे धूल रहता है उसको क्या करती हैं, उसको छूती हैं और स्पर्श करके, छू करके चली जाती हैं। तो वही कवि कह रहे हैं कि हे माता, जो समुद्र है वह आपके पद यानी चरण, आपकी चरणों की जो धूली है उसको रोज धोता है, धो करके प्रणाम करता है। तो मैं चाहता हूँ मैं ऐसे ही चरणों को मैं दबाता रहूँ, अर्थात मैं उसकी सेवा करता रहूँ, उसको दबाता रहूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनी सुनाऊं। कवि कह रहे हैं हे माता, मैं आपकी सेवा में सभी भेदभाव, जो ऊंच नीच जात पात है, उसको सब छोड़कर, और मैं आपके पुण्य का जो नाम है वो प्रतिदिन सुनना और लोगों को सुनाना भी चाहता हूँ। कवि कह रहे हैं हे माता, मैं सारे भेदभाव, जाति पाति को छोड़कर, त्यज कर मतलब त्याग कर, आपकी सेवा में मैं चाहता हूँ कि आपका जो पुण्य नाम है, जो बहुत ही अच्छा नाम है, पुण्य नाम है, मैं उसको प्रतिदिन अर्थात रोज खुद भी सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। लास्ट लाइन है उसमें कवि ने बहुत अच्छा लिखा है, तेरे ही काम आऊं तेरा ही मंत्र गाऊं, तेरे ही काम आऊं तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर वरदान में जाऊं। कवि कह रहे हैं हे माँ, मैं चाहता हूँ कि आपका ही मंत्र गाऊं, हमेशा आपके ही नाम का मंत्र का जाप करूं और आपके ही काम में आऊं, मन और देह तुम पर वरदान में जाऊं। और मेरा जो मन है और मेरा जो शरीर है, मेरा जो मन है और मेरा जो शरीर है, मैं चाहता हूँ वो सब कुछ मैं आपके ऊपर बलिदान जाऊँ, अर्थात मैं न्यौछावर कर दूँ, सब कुछ आपके ऊपर लुटा दूँ। फिर से मैं रिपीट करती हूँ पूरी लाइन। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। कवि कह रहे हैं हे मातृभूमि, हे हमारी माता, हमारे जन्म देने वाली माता, मैं भक्ति रूप में, भक्ति के उपहार के रूप में, भेंट के रूप में आपके चरणों में अपने शीश को नवाना चाहता हूँ। माथे पे तू हो चंदा, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। कवि कह रहे हैं हे माँ, आप मेरे माथे पे चंदन के रूप में रहो, मेरे छाती पे जो माला है उसी पे आपका ही नाम रहे, और मेरे जीव पे आपका ही गीत रहे, और मैं आपके ही नाम का गुणगान किया करूँ। मैं आपका ही, मेरे जीव पे आपका ही नाम रहे और मैं आपके ही नाम का गुणगान किया करूँ। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निशीश पे चढ़ाऊं। कवि कह रहे हैं हे माता, आपके ही धरती पे, आपके ही धरती की धूल में श्री राम कृष्ण जैसे सपूतों ने जन्म लिया। मैं उसी धूल को प्रतिदिन निज अपने शीश पे चढ़ाना चाहता हूँ, अपने माथे पे लगाना चाहता हूँ। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। हे माता, हे मातृभूमि, समुद्र रोज आपके चरणों को, आपकी
आपके चरणों की धूली है उसको धोकर प्रणाम करता है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसी चरणों को रोज दबाया करूँ तथा उसकी सेवा किया करूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। कवि कह रहे हैं, हे माता, मैं आपकी सेवा में सारे भेदभाव जाति पाति को त्याग कर छोड़कर मैं आपके पुण्य जो नाम है, आपका जो पुण्य नाम है, पवित्र नाम है, मैं उसको चाहता हूँ कि प्रतिदिन मैं सुनूं और दूसरों को भी सुनाया करूं। तेरे ही काम आऊं तेरा ही मंत्र गाऊं, तेरे ही काम आऊं तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। कवि कह रहे हैं, हे माता, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए ही काम करूँ, मैं आपके ही काम आऊँ और मैं आपके ही नाम का मंत्र जाप किया करूँ, मंत्र गाया करूँ। और मेरा जो शरीर है, मेरा मन है और जो मेरा शरीर है, वह मैं सब आपके ऊपर बलिदान जाऊँ, तब मैं अपना सब कुछ आपके ऊपर न्यौछावर कर दूँ। इतनी अच्छी बात कवि जो विश्वमिल है उन्होंने कहा है, बताया है कि जो मातृभूमि है, जिसके जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जिसने हमें एक नाम दिया, एक ओहदा दिया कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम यहाँ के वासी हैं, तो जिसने हमारा अस्तित्व बनाया, हमें उस पर गर्व होना चाहिए और हमें कभी भी उसके लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार होना चाहिए। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर आपके चरण दबाना चाहता हूँ और मैं भक्ति भेंट में अपने शीश को आपके आगे झुकाना चाहता हूँ, झुकाने लाया हूँ। हे माता, मैं सब कुछ अपना मन और शरीर भी आपके ऊपर त्याग करना चाहता हूँ। तो कवि ने इतना अच्छा हमको इतना अच्छा प्रेरणा दिया है अपने देश के प्रति कि कभी की ऐसी विचारधारा है, तो हमें भी अपने देश के लिए कभी भी कुछ ऐसा मौका आया तो करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। अगर देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो हम नहीं हैं। अगर हमारा देश पे किसी का राज्य हो जाए, वो अपना अधिकारी बना ले, हमें गुलाम कर दे, तो जो हमारी समानता है वो कभी हमको नहीं मिलेगी। हम इतनी आज़ादी से नहीं जी सकते हैं। इसीलिए हमें अपने देश पे आँच नहीं आने देना चाहिए, हमेशा अपने देश के हित के बारे में सोचना चाहिए और कभी ऐसा मौका आए तो अपने देश के लिए सब कुछ कर देना चाहिए। जैसे बॉर्डर पे हमारे सैनिक हैं, देखिए वो किसके लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, देश की जनता के लिए कर रहे हैं और अपने लोगों को की सहायता कर, अपना जान जोखिम डालकर, अपनी जान को गंवा कर हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमें भी ऐसे विचारों को अपने अंदर रखना चाहिए और अपने देश के लिए हमेशा प्रेम करते रहना चाहिए, क्योंकि देश ने हमें अपना एक नाम दिया है, एक अस्तित्व दिया है, देश को भूलना नहीं चाहिए। इतना अच्छा सीख दिया है इस पाठ में हमें भी अपने देश के लिए हमेशा कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे का जो पाठ है उसको हम पढ़ेंगे, उसका नाम है बारिश कौन। बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत अच्छा सीख दिया है उसमें। तो आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, अपना ध्यान रखिए और जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से